संगत जी, आपने शब्द और सुरत के बारे में बहुत बार सुना होगा। लेकिन संगत जी, जो इसके गहरे राज होते हैं वो आपने कभी नहीं सुने होंगे, ना ही आपको किसी ने बताए होंगे। शब्द और सुरत, इसके गहरे राज जानना चाहते हो ना, तो आज का सत्संग केवल और केवल आपके लिए है। जिनको प्यार है अपने सतगुरु से, जिनको प्यार है अपने मुर्शद से, वो आज का सत्संग जरूर सुने। अगर आपने आज का सत्संग संगत जी सुन लिया, आपको शब्द की भी जानकारी मिल जाएगी, आपको सुरत की भी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो आपकी सुरत, आपका शब्द, आपको इसके बारे में पता चले, लाइक कर दो। अभी से लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। संगत जी देखो, जो शब्द होता है ये कोई साधारण शब्द नहीं है। हमने पता क्या कहा, हमने पता क्या सुना और कहा। हमने जो शब्द सुनते हैं ना, जैसे गुरबानी सुनते हैं, कोई शब्द सुनते हैं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, इसको भी आप शब्द कह सकते हो। कि जो भाई साहब सत्संग करते हैं गुरु कृपा चैनल पर, उनके शब्द बहुत बढ़िया होते हैं। वो बड़े ही प्यारे शब्दों के साथ सत्संग करते हैं। लेकिन संगत जी, वो जो शब्द है वो जी बोलकर बताया नहीं जा सकता, ना ही वो सुना जा सकता है। अगर वो शब्द की जानकारी लेना चाहते हो, तो वह संगत जी जो धुन है वो आपके भीतर चलती रहती है और वो निरंतर चलती रहती है। जिस शब्द की बात आपको आपके सतगुरु ने बताई थी, जिस शब्द की बात आपको मैं हर रोज बताता हूँ, ये बाहरली शब्द नहीं है। जैसे देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, वो वाला शब्द नहीं। कोई बहुत बढ़िया पाठी है, वो शब्द गा रहे हैं, वो वाला शब्द नहीं। ये अलग ही शब्द है जो आपके भीतर चलता रहता है और ये निरंतर चलता है। एक सेकंड के लिए भी संगत जी ये शब्द रुकता नहीं है जो आपके भीतर चलता है। जो बाहर के शब्द होते हैं उसको तो हम रोक सकते हैं। अभी देखो, मैं सत्संग कर रहा हूं, देखो जी मैंने क्या कि अपने शब्दों को रोक लिया। लेकिन जो मेरे भीतर चल रहा है ना संगत जी शब्द, वो मैं नहीं रोक सकता। उसको ही आपने सुनना होता है। जब परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया था, जब परमात्मा ने ना इस सृष्टि को संगत जी रचा था, तब सबसे पहले एक धुन प्रकट हुई थी। सबसे पहले ना मेरी बहन एक धुन प्रकट हुई थी। वही धुन की आवाज आपको आपके भीतर सुननी है। जब परमात्मा ने अपने अंदर जो धुन रखी है वो अगर आपको सुना दी, तो आपको फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। संगत जी, जब ये सृष्टि सारी की सारी जो दुनिया है ना, जब ये सारी उस परमात्मा ने रची थी ना, वो एक धुन थी। वे पहले धुन प्रकट हुई, धुन प्रकट हुई। जब वो धुन प्रकट हुई ना, तो वो जो धुन की आवाज थी, वो आवाज ही संगत जी आपके भीतर गूंजती है। जब ये सृष्टि थी ना, जो जब उस परमात्मा ने, मेरे सोने रब ने इसको प्रकट किया था, तो तब वही धुन प्रकट हुई थी जिस धुन को आपने सुनना होता है। वो संगत जी आपके भीतर हर समय ही गूंजती रहती है। उसे ही संगत जी शब्द का नाम दिया गया है। धुन कहाँ आती है और कहाँ से जाती है। देखो, जब आप अपनी आंखें खोल लेते हो, बाहरली दुनिया में आ जाते हो, आपकी वो धुन है ना, वो आपको सुनाई देना बंद हो जाती है। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो, अपने कान बंद कर लेते हो, आप इस दुनिया से जो आप कनेक्ट हो चुके हो ना, जब आप इस दुनिया से अपना जो कनेक्टपन है उसको तोड़ लेते हो। जैसे मान लो आपको किसी की कॉल आई, ठीक है। अब मान लो मैं आपको कॉल कर रहा हूं,
मेरी बात आपसे तब तक होगी जब तक हमारी दोनों की कॉल कनेक्ट है। जैसे ही जहां आपने कनेक्ट तोड़ दिया या मैंने कनेक्ट तोड़ दिया, हमारी बात होना बंद हो जाती है। उसी प्रकार जब हमें अपने भीतर की शब्द धुन है जो सुनती है, तब तक सुनती है जब तक हमारा जो बाहर का कनेक्टर टूटा हुआ है। जैसे ही हम अपना ख्याल, अपना ध्यान, अपना जो भी कुछ होता है, अपनी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खोल लेते हैं ना, हमें वो धुन सुनना बंद हो जाती है। लेकिन संगत जी वो निरंतर चलती रहती है, हर समय हर सेकंड चलती रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती। जब आप सो रहे होते हो ना, तब भी संगत जी आपके अंदर वो धुन चल रही होती है। जब ये सृष्टि रची थी उस परमात्मा ने वही धुन के जरिए ही रची थी। वो धुन पहले प्रकट हुई, उसके बाद ये सृष्टि रची। जो सृष्टि रची उसके बाद आपको आपके भीतर ही वो बैठ गया, आपको वही धुन संगत जी सुननी होती है। ठीक है, तो चलो मैं अब बात करता हूं सुरत की। मुझे उम्मीद है आपको शब्द के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं संगत जी बात करता हूं सुरत की। सुरत का अर्थ होता है हमारी आत्मा की चेतना। सुरत का जो अर्थ होता है ना मेरी बहन, मेरे भाई, वो होता है हमारी आत्मा की चेतना। अब आत्मा की चेतना आप बोलोगे वो क्या होता है? जहां हमारा ध्यान जाता है। अगर मेरा ध्यान मेरे बच्चों में जाएगा ना मेरी माँ, तो वो मेरा ध्यान, मेरी सुरत, मेरी चेतना मेरे बच्चों में चली गई। अगर मेरे भाई का ध्यान अपने काम में जाएगा, तो मेरे भाई तेरी चेतना तेरे काम में चली गई। मेरी बहन, अगर तेरा ध्यान तेरे घर के कामों में जाएगा, तो तेरी चेतना तुम्हारे काम में चली गई। वही जो हमारी सुरत होती है ना, उसे ही संगत जी चेतना बोला जाता है। अगर सुरत संसार में है, दुनिया में है, तो आपका तो ध्यान है ना जो, फिर वो सारे का सारा संसार में है, तो मन भटकता है हमारा। अगर सुरत शब्द में जुड़ जाए, जैसे मैंने आपको वो शब्द बोला ना स्टार्टिंग में, आपको जो मैंने बात बताई, जब जिस सृष्टि रची शब्द प्रकट हुआ, आपके भीतर शब्द रख दिया उस परमात्मा ने। ठीक है, अगर सुरत है ना हमारी, हम उसको शब्द के साथ जोड़ लेते हैं। अब देखो, समझने की कोशिश करना मेरी बहन, सुरत किसे बोलते हैं? मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि सुरत होती है हमारी चेतना। चेतना हमारी कहाँ लगी है? अभी मान लो कोई नया सॉन्ग आया है, आपकी सारी चेतना उस सॉन्ग में लगी है, आपको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, नाचने को दिल कर रहा है, साथ साथ वो जो वर्डिंग है सॉन्ग के वो भी आप बोल रहे हो साथ साथ। ये हो गया आपकी चेतना सॉन्ग में लग गई। आपका बच्चा स्कूल चला गया, जो बच्चे का टिफिन था ना, लंच बॉक्स था, वो घर भूल गया। सारी चेतना आपकी कहाँ चली गई? सुरत कहाँ चली गई? बच्चे के टिफिन में चली गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? बच्चा भूखा होगा, बच्चा क्या करेगा? मेरा ध्यान कहाँ था? मैं भूल कैसे गई? ये होती है मेरी बहन चेतना, ये होती है सुरत। और हमें वही सुरत को अपने भीतर, अपने अंदर जो शब्द मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, जब हम बने थे ना, हमारे अंदर रख दिया गया था, उसके साथ ही हमें अपनी सुरत को जोड़ लेना है। तो आत्मा जान जाती है संगत जी कि हम क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी जब हम सिमरन करते हैं ना, धीरे धीरे मन शांत होता है। कोई भी चीज है ना, उसको शांत होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कहो ना आज मैंने सिमरन किया, मुझे आज ही शांति मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कहो मैंने 1 हफ्ता कंटिन्यू सिमरन किया, मुझे शांति नहीं मिली, ऐसा भी नहीं होगा। शांति मिलेगी, रोज रोज उसको टाइम देना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके उसको टाइम देना शुरू कर दो। जब धीरे धीरे उसको टाइम देना शुरू कर दोगे, वो संगत जी आपको शांति देना शुरू कर देगा। शांति आएगी कैसे? जब हम सिमरन करते हैं, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है, तब हमारे भीतर की धुन हमें सुनाई देने लगती है। देखो,
अगर आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल में आपने एक सॉन्ग लगा दिया, आपका जो मोबाइल है ना, आपने क्या किया, अपने मोबाइल में एक सॉन्ग लगा दिया, उसकी वॉल्यूम आपने फुल कर दी। ठीक है, आपने अपने मोबाइल में सॉन्ग लगाया, वॉल्यूम आपने उसकी फुल कर दी, उसको एक जगह पर रख दिया। जब आपने उसको यहां पर रखा, अब आपने क्या किया, अपने घर पर कोई बड़ा स्पीकर है, उस पे कोई अलग ही सॉन्ग लगा दिया। ठीक है, मोबाइल की वॉल्यूम फुल है, सॉन्ग चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, जो आपके घर पर कोई बड़ा स्पीकर था ना, आपने उसको लगा दिया। उसको लगाया जब आपने, फिर मेरे को बताओ, आपको किस चीज की आवाज सुनाई देगी? आपको उसी चीज की आवाज सुनाई देगी ना, जो बड़ी है, जो बड़ा स्पीकर है, उस वाले सॉन्ग की आवाज सुनाई देगी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े स्पीकर की आवाज कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, आपको आपके जो मोबाइल में सॉन्ग चल रहा था ना, वो आपको सुनना, धीरे धीरे सुनना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 उसकी आवाज बड़े स्पीकर की कम होने लग जाएगी, मोबाइल की आवाज ऑटोमेटिकली आपको तेज आना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार जो हमारे बाहर का ध्यान है, जो हमारे बाहर के ख्याल हैं, उसको अगर संगत जी हम अपने अंदर से निकाल दे, फिर हमें अंदर से आवाज सुनाई देने लग जाती है। बाहर की जो धुन है, बाहर की धुन क्या है? अपनी माँ की बातें, अपने पिता की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने बॉस की बातें, कोई मोबाइल में बातें, एपिसोड देख लिया, सॉन्ग सुन लिए, दोस्तों की बातें, ये बाहर की धुनी है जो आपको हर समय ही चाहिए। आपको जब तक ये नहीं मिलती ना, आपको ऐसे लगता है मेरा दिन ही पूरा नहीं हुआ। ऐसे भी मेरे दोस्त है, भाई है, बहनें हैं, उनको आदत पड़ चुकी है कोई ना कोई किसी न किसी से डेली बात करने की। कोई भाई के साथ करता है, कोई बहन के साथ करता है, कोई लड़की के साथ करता है, कोई लड़के के साथ करता है, माँ अपनी बेटी के साथ करती है, बेटी अपनी माँ के साथ करती है, कोई भाई है वो अपने बाप के साथ करता है या अपने दोस्त के साथ करता है। ऐसे अपने आप को ना हम लोगों के सामने पेश करते रहते हैं, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसको हम अगर कम कर लेना, ये हमारी धुनी है, ये हमारी सारी धुनी है, इसको हम अगर कम कर ले, जैसे बड़े स्पीकर की आवाज कम कर दी, छोटे जो मोबाइल में सॉन्ग लगा रखा था वो अपने आप ही चलना शुरू हो गया, आवाज आनी शुरू हो गई। उसी प्रकार जो बाहर का शोर है ना संगत जी आपके, जब जी आपके बाहर का शोर कम हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आपको अपने भीतर की आवाज, सुरीली आवाज, मीठी आवाज सुनना शुरू हो जाएगी। वो ऐसी आवाज है मैं बता नहीं सकता, मैं जब बताने की कोशिश करता हूँ मुझे रोना आ जाता है, जो मैं आपको सच हकीकत बताता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज होती है जिसके साथ आपकी दिल से अटैचमेंट होती है ना, जब आप उस चीज के बारे में बात करोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, आपसे बोला नहीं जाएगा, आपसे बात नहीं की जाएगी। अगर मेरा कोई भाई है, ठीक है, मेरे किसी भाई को किसी लड़की के साथ मान लो प्रेम हुआ है, ठीक है, किसी लड़की के साथ प्रेम हुआ, या मेरी कोई बहन है, कभी ना कभी किसी न किसी लड़के को चाहा, जब कोई उनकी बात करेगा ना उनके सामने, 20 साल बाद, 30 साल बाद, उनकी आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है ये आवाज है, जब भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे से बताई ही नहीं जाती, वो इतनी मीठी है, इतनी सुरीली है। बाहर का शोर कम कर लो, अंदर की आवाज खुद ही सुन लो। ठीक है, तो जब सुरत शब्द से जुड़ती है ना संगत जी, ये साधना बाहर से नहीं होती, ये भीतर की यात्रा होती है। ये हम जो साधना बाहर की होती है, बाहर की साधना कैसे होती है? मान लो आपने किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारा साहिब में, किसी चर्च में, किसी जो होती मस्जिद होती है, बाहर की यात्रा आपने ऐसे सुखना सुख ली, जिसे बोलते हैं ना सुख सुख ली हमने, इतने हम आएंगे, पैदल चल के आएंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे, ये बाहर की यात्रा हो जाती है जो हमारा हम अपने शरीर के साथ करते हैं। लेकिन हम अपने मन के साथ जो यात्रा करनी है वो हमारे अंदर की यात्रा होती है, उसे हम अपने मन के साथ करते हैं। एक होती है बाहर की यात्रा जो हम इस शरीर के जरिए करते हैं, जो ढांचा है ना जी आपका,
जो ढांचा है ना मेरी बहन, आपका जो ढांचा है इसके साथ बाहर की यात्रा करते हैं। एक या तो ये हमारे अंदर की, जो हमारे अंदर की यात्रा होती है वो होती है हमारे सिमरन के साथ और हमारे भजन के साथ होती है, शब्द सुरत के साथ मिलाने की यात्रा। मन को संगत जी शांत करने के लिए, कर्मों का बोझा हल्का करने के लिए, जब मन किसी बाहर के चक्रों में फट पड़ता है ना, तो हमें संगत जी बाहर के चक्रों में नहीं इसको पड़ने देना। बाहर के चक्कर में कैसे डालता आपका जो मन है ना, आपका मन संगत जी बड़ा ही शैतान है, इतना शैतान है, इतना शैतान है, मैं क्या बताऊं आपको। जब भी आपका कोई काम डाउन होगा ना, जैसे मान लो आपका कोई काम है, ठीक है, पहले बहुत बढ़िया चलता था, अब वो आपका काम ना एकदम से डाउन सा हो चुका है, अब आप क्या करोगे। आपको तो समझ नहीं है ना कि वो डाउन कैसे हुआ। आप अपने आप को मूर्ख बनाकर किसी सियाने के पास जाते हो। अपने आप को क्या समझते हम मूर्ख है, यही समझते ना। कैसे आपको मैं मूर्ख बोल रहा हूँ, अपने आप को भी मैं मूर्ख ही बोलता हूँ। वो ऐसे, हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं, ठीक है, हम किसी न किसी को पूछते हैं, किसी सियाने को जानते हो, किसी सियाने को जानते हो। इसका क्या मतलब है, किसी सियाने को जानते हो, क्या हम मूर्ख हैं? इसका मतलब यही है ना, हम मूर्ख हैं, हम सियाना ढूंढ रहे कोई। तो हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें अच्छे बनना है। अच्छे हम कैसे बन सकते हैं, हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर मेरा कल अच्छा था दिन, आज बुरा चल रहा है ना, इसका मतलब यही है कल मेरा कर्म अच्छा था, आज मेरा कर्म बुरा है, तो मुझे अपने कर्मों की ओर ध्यान देना है, ठीक है, ना कि मुझे उस बात की ओर ध्यान देना है जो मुझे परेशान कर रही है। एक ना भाई था, ठीक है, उस भाई को संगत जी क्या हुआ, कोई टेंशन बढ़ गई। कोई भाई था, कोई ना कोई, देखो बहुत सी टेंशनें होती है, इंसान का जन्म मिला है, टेंशनें तो होगी। श्री रामचंद्र महाराज जी को भी थी, कृष्ण जी को भी थी, गुरु नानक देव जी को भी थी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को भी थी, जीसस को भी थी। तो ऐसे ना हुआ क्या, कोई मेरा दोस्त था, उसे ना कोई टेंशन पड़ गई, ठीक है, टेंशन बढ़ गई। जब टेंशन पड़ी ना, मेरे पास आया, मेरे पास आकर ना वो रात को जब रोया, जब रोया ना, मैंने फिर बड़े उसको आधा एक घंटा पूरे प्यार से बिठाकर ना अपने पास समझ आया। कहता मैं बड़ा ही दुखी हूँ, मैं समस्या है कोई, फंस चुका हूँ समस्या में। मैंने उसको पूछा बता समस्या क्या है, मैंने, ठीक है, उसने मेरे को बताया सारा कुछ, ये है ऐसे है वैसे, मैंने वो सुन ली। फिर मैंने उसको बोला, उसने नामदान ले रखा है, फिर मैंने उसको बोला तू ना अब पता क्या कर, ये समस्या तेरे मन को है, तेरे शरीर को नहीं है। मुझे कहता मुझे समझ नहीं आई भैया। मैंने कहा जो समस्या है ना तेरी, तेरे मन को है, ठीक है, तेरे मन को समस्या है, मैं तेरे मन को ना सिमरन में लगाने लगा हूं। कहता अच्छा ये कैसे होगा। मैंने कहा देखो, तुम्हारा मन क्या करता है, जब तुम्हारा मन उस टेंशन के बारे में सोचता है, ठीक है, जब तुम्हारा जो मन है ना, जब तुम्हारा मन उस काम के बारे में सोचता है जो आपको तंग कर रही है, टेंशन में डालता है, अब उस मन को ना सिमरन के साथ जोड़ देना। तुमने सिमरन के साथ जोड़ दोगे ना, तुम्हारा मन उस टेंशन के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। जब जो तुम्हारा मन उस टेंशन के बारे में सोच नहीं पाएगा, तब होगा क्या, तब होगा क्या कि वो टेंशन तुम्हें दुख नहीं देगी, परेशान नहीं करेगी। ऊपर से तुम्हारे कर्म हल्के होते जाएंगे, जब सिमरन करते जाओगे ना, ऊपर से तुम्हारे कर्म हल्के होते जाएंगे, कर्मों का बोझा हल्का होता जाएगा, आनंद में आना शुरू हो जाओगे आप। जैसे मेरी बहन अनीता देवी है, ठीक है, उनकी बेटियां हैं, ठीक है। अब अगर मेरी जो बहन है अनीता देवी, अगर जो मेरी बहन सोचे कि मेरी बेटियां हैं, इनकी शादी कैसे होगी, ठीक है, अगर मेरी ये बहन है ना, वैसे रात को सोती है, सोते सोते प्लानिंग करती रहती है, ऐसे ये कर लूंगी, वैसे वो कर लूंगी, ये कर लूंगी, ठीक है। तो अगर ये मेरी अनीता बहन क्या करे, ये करे क्या, अपने उस मन को, जो मन रात को जब सोती है ना, ये लेटती है, ठीक है, सारे काम कुम करके, या सोचती है बेटियों की शादी के लिए ऐसे करूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इसे ये बोल दूंगी, इसे वो बोल दूंगी, ठीक है। तो अगर जो मन ही है ना, जो सारा कुछ सोचता है, तो अगर ये मेरी बहन उस मन को सिमरन के साथ लगा दे, कि जब लेटी सोने की तैयारी की, मन में सिमरन शुरू कर दे, जब ये सिमरन शुरू कर देगी ना बहन, होगा क्या,
वो टेंशन थी ना जो बेटियों की शादी की, वो खत्म हो जाएगी। और जब ये सिमरन करेगी, फिर वो परमात्मा ना, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा, सारा कुछ ही ठीक करेगा। उसी प्रकार संगत जी हम अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ें। आपको मुझे अच्छे से, मीन्स की मुझे पता नहीं को समझाया गया अच्छे से, नहीं समझाया गया, लेकिन मैंने अपना पूरा जोर लगाया आज आपको शब्द के बारे में, सुरत के बारे में समझाने में। शब्द था ना जो, शब्द ही प्रकट हुआ था इस सृष्टि में। जब ये सृष्टि बनी ना, सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ। जब शब्द प्रकट हुआ ना, तो वो शब्द था ना जो, वही शब्द हमारे अंदर है, उसी को संगत जी हमने सुनना है। जो शब्द है ना, वो शब्द ही संगत जी हमारे अंदर है, जिस शब्द के साथ ये सृष्टि चल रही है और पैदा हुई थी। उसी शब्द को ही संगत जी हमें अपने भीतर सुनना है। और सुरत कहते हैं अपने विचारों को, अपने ख्यालों को। जैसे बहन का ख्याल कपड़े धोने में लग गया, ठीक है, भाई का ख्याल अपने काम में लग गया, उसी प्रकार हमें उसको सिमरन के साथ जोड़ देना है। जब हम सिमरन के साथ जोड़ेंगे ना, होगा क्या, हमें ठंडक मिलनी शुरू हो जाएगी, हमारे अच्छे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। एक छोटी सी बात है आपको बताता हूँ। एक ना व्यक्ति था, वो सतगुरु के पास आया और बोला मेरा मन बहुत ही भटकता है, मैं क्या करूं। सतगुरु ने कहा मन है ना, मन को शब्द के साथ जोड़ दो। तो ये वही बात है जैसे मैंने आपको अपने दोस्त की बताई कि मैंने उसको जो मन था ना, उसको सिमरन के साथ जोड़ने को बोल दिया कि तुम अपना मन है ना, इसको सिमरन के साथ जोड़ दो, तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा किया, सारा कुछ धीरे धीरे हर एक चीज उसको मिलनी शुरू हो गई। तो संगत जी हमें भी ऐसा करना है, रोज नियम से समय पर बैठो, आंखें बंद कर लो, सिमरन करे, मन को शांति होगी, जरूर होगी। जो आपके भीतर धुन चल रही है ना, वो जरूर सुनेगी। जो आपके अंदर चेतना है, प्रकाश है, वो जरूर आपको दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखे ना, दिखेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सत्संग सच में ही प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जो मैंने आज का सत्संग किया, क्योंकि मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि परमात्मा ने खुद बैठ के वो सत्संग करवाया है। क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी किसी से भी काम ले सकती है, वो एनर्जी किसी से भी संगत जी काम ले सकती है। तो मुझे आई होप कि मुझे अच्छा लग रहा है आज सत्संग करके, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में अच्छी फील आ रही है। तो आप भी अगर चाहते हो ना, आपको अंदर से आवाज आए, आपको अंदर से वो दिखे जो रोशनी है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो इस गुरु कृपा चैनल को। तो संगत जी चलो अब हम ना संगत के कमेंट पढ़ लेते हैं। संगत होती है ना जो, उनके मन में विचार होते हैं जो किसी न किसी से शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनको उनका हल नहीं मिलता। तो उसी प्रकार जितनी भी संगत है ना इस गुरु कृपा चैनल पे, तो उनके जो कमेंट होते हैं, उनके मन में विचार होते हैं, वो हम पढ़कर बताते हैं, ठीक है संगत जी। तो चलिए सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो मन की गल जान लेंदे हो। इन्होंने पंजाबी में लिखा, चलो पंजाबी में पढ़ते फिर आपको हिंदी में बता दूंगा। कहते हैं कि वीर जी ਅੱਜ ਦਾ सत्संग बहुत ही ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, जल्दी दूर करेंगे। थैंक्स यू वीर जी, बहुत ही बढ़िया समझाया। ये मोनिका जी है। तो ये ना मेरी बहन है, इनका नाम है मोनिका जी। ये मेरी बहन मोनिका जी कहती है कि जो भी हमारे मन में कोई सवाल होता है, ठीक है, कहते आप पता नहीं उसी के ऊपर ही सत्संग कर देते हो, आपको हमारे मन की बातें पता चल जाती है। बाकी कहते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मालिक दूर करे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी बहन, ये मोनिका जी थे। आगे इन्होंने एक और कमेंट किया है। कहते हैं कि वीर जी मेरे हस्बैंड भी श्री गुरु रामदास जी का नाम लेंदे ने, तो टेंशन के कारण थोड़ा घबराते ने। तुसी बिल्कुल ਉਹੀ सत्संग किया आज, शुक्रिया वीर जी। देखो पता क्या बात है, घबराने की जरूरत नहीं। श्री गुरु रामदास जी नाम ही बहुत बड़ा है, श्री गुरु रामदास जी नाम ही बहुत बड़ा है, घबराने की क्यों क्या जरूरत है। वहां जाओ, दर्शन करो,
बैठ के नाम जप करो, सिमरन करो, वहां पे तो इतनी एनर्जी है मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो ऐसे अपने हस्बैंड को बोलो बैठो, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, बहुत ही कृपा है, बहुत ही कृपा है, डरने की बात नहीं है कोई भी। देखो श्री गुरु रामदास जी है ना, अगर आप उनकी बानी पढ़ो तो वो पहले क्या थे अब क्या थे, है ना। ये सब नाम की ताकत है। अगर बानी पढ़ो ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ो आप कि पहले श्री गुरु रामदास जी कैसे थे। जब आए थे घर नहीं था, तो कुछ नहीं था खाने के लिए, आज सोने का घर है और लाखों ही संगत वहां पे खा रही है। क्या है ये सारा कुछ? नाम की महिमा। धन गुरु रामदास जी, हमारी लाज रखना, ठीक है। तो ये मोनिका बहन है हमारी, तो मालिक दया करे आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर। अगला जो सवाल है, ये भी मेरी बहन है। ये मेरी बहन कहती है, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, वेची बाबा जी का बहुत ही दया मेर है। मेरे ससुराल फैमिली मेरी मेरी सिर्फ बाबा जी को मानती हूँ, फिर भी मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया डेरे जाने के लिए और भजन सिमरन के लिए। नामदान से पहले मौज करते थे, लेकिन सत्संग जाने से बट ज़्यादा। तो ये मेरी बहन कहती है कि 1 साल पहले उन्होंने मुझे सत्संग जाने दिया और मुझे नामदान। इनका यही कहना है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो कोई भी सत्संगी नहीं है, लेकिन कभी मना नहीं किया। पहले कभी ना कभी करते होंगे, बाद में सारा कुछ ठीक हो गया। टाइम लगता है, समय की कदर करो। समय आपको खुद वो देगा जो आपके लिए बेहतर है। समय है ना, जो समय आपको वो चीज देता है जो आपके लिए अच्छी है। वो चीज आपको नहीं देता जो आपके लिए अच्छी नहीं। समय सिर्फ वो चीज देता है जो आपके लिए अच्छी है। अगर कोई छोटा बच्चा है, उस समय उसको नर्सरी क्लास देगा, उसको 10th क्लास नहीं देगा। समय एक छोटा बच्चा है, उसको नर्सरी क्लास देगा, उसको 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे क्लास नहीं देगा, नर्सरी क्लास देगा। समय का खेल है, हमें समझना चाहिए। समय को एक्सेप्ट कर लो। जब आप समय को एक्सेप्ट कर लेते हो ना मेरी बहन, कि हे समय तू भगवान है। समय क्या है? अगर देखा जाए ना, जी क्या है समय, क्या है? भगवान है जी। इसकी मौज में रहो, आनंद में रहो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, सिमरन करो, आनंद आएगा, मजा आएगा, अंदर से एक तड़प उठेगी। मैं अभी और क्या बताऊं आपको। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। आपका सत्संग डेली डालना मैं रोज इंतजार करती हूँ। आपका जिस दिन सत्संग नहीं आता मन उदास हो जाता है। ये बहन कहती है आप ना सत्संग रोज डाला करो, हमें इंतजार रहता है। जिस दिन आप सत्संग नहीं डालते हो मैं उदास हो जाती हूँ। तो मेरी बहन, हमारे इस चैनल पे बहुत से सत्संग है, बहुत सी साखियां हैं। अगर मैं किसी दिन ना डालूं ना किसी कारण, तो आप वो सत्संग निकाल के जो पहले डाला था वो सुन लिया करो। बाकी मैं कोशिश करता हूं मैं डेली ही अपडेट करूं। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं रीटा भाटिया, ये अमृतसर से हैं। रीटा भाटिया है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बड़ी ही प्यारी बहन है। और ये मेरी रीटा भाटिया बहन अमृतसर में रहती है। कहते हैं सिमरन भजन के बारे में मैं जो भी बताती हूँ वो एक एक बात सच होती है। सिमरन भजन करने में सच ही ठंडक मिलती है। तो इनका कहना है कि जो भी आप बात बताते हो ना सिमरन के बारे में, भजन के बारे में, वो सारी बातें सच होती है। और आपने सच कहा, सिमरन से ठंडक मिलती है, जीवन बढ़िया लगता है। तो देखो रीटा भाटिया जी जो अमृतसर से हैं, हमें बड़ा ही आनंद लेना है इस जिंदगी का। अगर हम इस जिंदगी को ऐसे काट रहे हैं ना, दुख के साथ, टेंशन के साथ, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, उस मालिक की कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्मों की जो है ना, कर्मों के कारण है। हमें क्या करना है, अपने मन को दुख के बारे में सोचने नहीं देना, टेंशन के बारे में सोचने नहीं देना। अब ये मन कब सोचना बंद करता है? जब हम इसको कोई ना कोई टॉपिक दे। हमारे मन को कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, किसी के बारे में निंदा करना, चुगली करना,
किसी घर के बारे में सोचना, कोई गाड़ी के बारे में, कोई काम के बारे में। मन को टॉपिक चाहिए। अगर मैं आपके मन को टॉपिक देता हूँ सिमरन का, जो 5 नाम दिए थे ना आपके गुरु ने, वो आप सिमरन करते रहो, वो मालिक दया करेगा, मेहर करेगा। ठीक है मेरी बहन रीटा भाटिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैंने 1 मार्च को आपसे सवाल पूछा था। तो देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है कोई सवाल रह जाता है। अगर मेरी बहन का भाई का सवाल रहता है ना, जब आप लिखते हो ना आपने हमारा सवाल नहीं पढ़ा, तो उसके साथ ही वो सवाल भी कॉपी पेस्ट कर दिया करे। अब क्योंकि बहुत संगत के सवाल होते हैं, मुझे फिर मुश्किल होती है ढूंढने में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आपका सवाल है ना जो 1 मार्च वाला, आप इस वीडियो में कॉपी पेस्ट कर दे, हम जरूर पढ़ेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं बीर जी सच्ची बात है, बाबा जी आए गरीबों गरीबों का भला करने। ये कहता है कि आप सही बोल रहे हो, ये सुखदेव जी है। सुखदेव जी कहते हैं कि बाबा जी तो आए हैं भला करने के लिए, बाबा जी भला करने के लिए आए हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो खुदा है ना, उस खुदा को आना ही पड़ता है इस दुनिया को सही रास्ते पे चलाने के लिए। अगर खुदा ना आए ना, तो दुनिया का पता नहीं क्या होगा। अब बाबा जी के साथ देखो कितनी संगत जुड़ी है, और कोई ऐसी सिटी नहीं, ऐसा शहर नहीं, ऐसा गांव नहीं, ऐसी कंट्री नहीं जहां बाबा जी का सत्संग ना होता हो। अब कोई सत्संग सुनता है, आगे वो किसी को बताता है ऐसे ऐसे, तो वो प्रकार जो हमारा गुरु होता है ना, वो भगवान होता है। भगवान खुद ही आता है हमारे बीच में, हमारे जैसा बन के, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो बाकी मालिक करे दया आपके ऊपर। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं भैया जी आपने जो बताया बिल्कुल सच है। बाजी हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है बाबा जी से, उनको सब पता है। हमें बस भजन करना चाहिए, बाकी उस वो सब जानता है। बाजी कमी हो पूरी कर देते हैं। भैया जी आप ऐसा मत कहो कि संगत काम लोग सत्संग कम लोग सुनते हैं। मुझे लगा कि आप अब सत्संग नहीं बोलोगे, अब सत्संग नहीं बोलोगे। ऐसा मत करना भाई जी, कि आपका प्यारा सत्संग होता है। देखो जो भी है ना, हम सत्संग तो रोज डालेंगे ही, कोई बात नहीं। जितने भी सुनते हैं उस मालिक की दया मेरे से बहुत ही है। बाकी आप शेयर कर दिया करो, जब आप शेयर करते हो ना तो फिर अच्छा लगता है। लाइक करते हो अच्छा लगता है, हाइप करते हो अच्छा लगता है कि संगत सुन रही है, उनको अच्छा लग रहा है। तो बाकी ये कहते हैं कमेंट नहीं पढ़ पाते, बाकी सत्संग डाला करो, आपकी वजह से मैं भजन सिमरन करने लगी हूँ, तो अच्छा फील होता है। इनका कहना कि मैं आपकी वजह से भजन सिमरन करने लगी हूँ, आप भजन सत्संग रोज डाला करो। ठीक है बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी हम तो आपका सत्संग हर रोज ही सुनते हैं, लाइक एंड कमेंट भी करते हैं आपका सत्संग। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप डेली सत्संग सुनते हो, हमें पता है। अगला सवाल है, वीर जी टाइम बहुत बार चला है, कुछ भी समझ नहीं आता, कृपया शाम रोज कह रहा है जी बाबा ये भी क्या कर, कहते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, टाइम बहुत ही स्पीड से चल रहा है। देखो टाइम है ना जो, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमें अपना भजन कर लेना चाहिए टाइम पे, सिमरन कर लेना चाहिए टाइम पे। अगला सवाल है, कहते हैं बाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बड़ा मोटिवेट और एनर्जी वाला सत्संग था। तो सुपर थैंक्स भाई जी, सिमरन भजन करने में बहुत बहुत ताकत मिलती है। आपके सवाल जवाब भी बड़े अच्छे होते हैं और आप बड़े अच्छे से समझाते हो। भाईजान जो फ्रेंड की स्टोरी भी अच्छी लगी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरी बहन है सुखविंदर, होशियारपुर से। अगला सवाल है, कहते हैं कि तुसी ये सत्संग बहुत ही सोहना किया। तो बड़ा ही धन्यवाद है जी ਤੁਹਾਡਾ, तुसी सत्संग ਨੂੰ लाइक किया। आगे जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हम सरहद पास गांव पूरा करते हैं आपका, कहते हैं हम सरहद के पास रहते हैं, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
अगला जो सवाल है, भाई जी आपका सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर दोनों ही बहुत बढ़िया होते हैं, जो कि भजन सिमरन के मोटिवेशन मिलता है। आपका शुक्रिया भाई जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक करे बाबा जी। भाई जी मेरा सवाल है कि नामदान लिए 30 साल हो गए, वाह जी वाह 30 साल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी है, ना ही सुनाई देता है, तो मेरा भजन करने का जा रहा है। बताए होगा कि लेकिन भजन एंड सिमरन में टाइम जरूर देने की कोशिश करती हूँ, क्या करूँ अब मेरी उम्र भी 69 की हो गई है, अब मैं क्या करूँ, जैसे मेरा कुछ हो। देखो पता क्या बात है, जैसे जिनकी जो उम्र है 69, ठीक है, तो इनको 30 साल हो गए नामदान लिए, 30 साल हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट खत्म कर दो कि मैंने कुछ किया था, मुझे 30 साल हो गए, कोई बात नहीं, एज है 69 है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। आप पता क्या करो, बहुत टाइम दे दिया अपनी फैमिली को, बच्चों को दे दिया, पति को दे दिया, अपने जो भी और परिवार था, फैमिली थी, रिश्तेदार थे, सबको आपने टाइम देकर देख लिया, ठीक है, मन के अंदर सुख नहीं मिला, मन के अंदर शांति नहीं मिली। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है, आपने अपना टाइम संगत को देना शुरू करना है। अब संगत को कैसे टाइम दोगे आप, आपका जहां भी घर है, जिस शहर में भी रहते हो, बिल्कुल जो नजदीक है ना सेंटर आपके, वहां पर जाना शुरू कर दो। अगर बहुत ही नजदीक है, रोज जाना शुरू कर दो। अगर थोड़ा दूर है, हफ्ते में एक बार जरूर जाओ। वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे अपनी सेवा लगवानी है, सेवा लगवानी है। वहां पे अब आपने वहां पे जितने भी सत्संगी भाई होंगे, बहनें होंगी, वहां पे आपने सत्संग सुनना है, सेवा करनी है, और सिर्फ उस मालिक की ही बातें करनी है। ऐसा नहीं करना कि वहां पर गए हम उस परमात्मा को पाने के लिए, शांति के लिए, वहां पर भी हम अपने घर की बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, परमात्मा की बातें ही करनी है। जो भी कोई परमात्मा की बातें करता है ना, वो भी हमारा सत्संग ही हो जाता है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जितनी भी उम्र हो चुकी है, 30 साल हो गए, कोई बात नहीं। एक रूटीन बनानी है आपने अपने लिए, लोगों के लिए छोड़ दो, अपने लिए एक रूटीन बनाओ कि मैं इतने बजे सत्संग जाया करूंगी, इतने बजे आया करूंगी, और मैं अपनी रूटीन से डेली इतने बजे बैठ जाया करूंगी सिमरन पर, इतने बजे उठा करूंगी, फिर मैं भजन किया करूंगी, इतने बजे उठा करूंगी। अपने लिए टाइम दो, बस करो। अब जिनको जितना टाइम देना था दे दिया, अब वो टाइम है अपने आप को देने का, अपना भला करने का टाइम है। लोगों का भला कर लिया, अपना किया ही नहीं। अपना भला करने का टाइम है, बैठ जाओ सिमरन पर। अगला सवाल है, भाई जी आप रोज सत्संग और साखी डाला कीजिए, मैं रोज आपका सत्संग साखी कमेंट भी करती हूँ, थैंक्स भाई जी। छत्तीसगढ़ से प्रीति। हाँ जी प्रीति जी, हमें पता है आप डेली सत्संग सुनते हो, कमेंट भी करते हो, हम डेली सत्संग डालते हैं, कभी कभी होता है बिजी होते हैं, बाकी कोई बात नहीं, आप लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। अगला सवाल है, कहते हैं मैं रूबी हूँ फ्रॉम जम्मू से। तो रूबी बहन कहते हैं, वीर जी आज का सत्संग और साखी दोनों बहुत बढ़िया थे। वीर जी साखी सुनने का बहुत आनंद मिलता है, आप रोज ही संगत को साखियां सुनाया करो। जब हम सुबह नाश्ता बनाते हैं तो मैं डेली आपका सत्संग लगा देती हूँ, हस्बैंड जी भी नाश्ता करते करते आपका सत्संग और साखी सुन लेते हैं। कहते हैं सत्संग सुनकर ऑफिस जाता हूँ तो मेरा सारा दिन अच्छे से निकलता है। भाई 13 साल हो गए हैं, हमें बाबा जी से नामदान की बख्शिश हुई है, बाबा जी की बहुत दया मेर है, बहुत ही। देखो पता क्या बात है रूबी बहन, हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे, वो एनर्जी, वो चीज हमारे आसपास आनी शुरू हो जाएगी। दुख के बारे में सोचेंगे, अगर दुख है भी ना, अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे, वो दुख बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उस दुख को छोड़कर सुख के बारे में सोचना शुरू कर दे,
ठीक है। सुख के बारे में शुरू कर दे सोचना और सिमरन सिमरन साथ साथ करते रहें तो सुख बड़ा होता जाएगा। जिस चीज के बारे में सोचोगे ना रूबी बहन और आपके जो हस्बैंड है दोनों के लिए है, जिस चीज के बारे में भी सोचोगे तो वो चीज आपके नजदीक आना शुरू हो जाएगी, वो चीज आपको बढ़ती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। अब जो रूबी बहन आपके आपके हस्बैंड है, ठीक है, अगर आपके हस्बैंड अपने जहाँ काम करते हैं वहां पे अगर अपने काम के साथ नफरत करनी शुरू कर देंगे ना कि यार ये क्या काम है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए चाहिए था लाइफ में, मैं तो फंस गया हूँ यार, ये है वो है, वो होगा क्या, आपके हस्बैंड को ना वो काम और ज्यादा मुश्किल लगना हो जाएगा, और ज्यादा उनको ऐसे लगेगा बड़ा यार मुश्किल काम है, ऐसे है वैसे। फिर क्या होगा, टेंशन में रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन में रहना शुरू हो जाएंगे। फिर टेंशन में रहना शुरू हो जाएंगे, जिंदगी का आनंद जिंदगी का सुख लेना भूल जाएंगे। लेकिन अगर जो भी काम मिला है उसको आनंद के साथ करें, मजे के साथ करें, उस मालिक का शुक्राना करके करें कि हे मालिक, हो सकता है जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा काम किसी का ड्रीम हो, किसी का सपना हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ जो मुझे मिला हुआ है, तो मैं मालिक तेरा शुक्र करता हूँ, तूने इतना अच्छा काम दिया, इतना बढ़िया काम दिया। और वो मालिक है ना, देखना फिर आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ना रूबी बहन करना क्या है, अपने जीवन में ना अपनी मुश्किलें हैं जितनी भी उनको छोड़ देना, सोचना ही बंद कर देना, उसके बारे में सोचना ही बंद कर देना। ऐसे सोचना है हम सुख में है, शांति में है, आनंद में है, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तो ठीक ही है। अगला सवाल अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं सुबह 2 बजे नहीं सुबह 2 बजे नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी सुबह, अच्छा देखो पता क्या बात है, सुबह नहीं उठ पाते हो ना जिनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर जब भी वो कर सकते हैं ना तब कर ले, क्योंकि वो मालिक है ना जिसने हमें ये जीवन दिया, उसको पता है कि इसको इसके कर्मों के कारण, इसको कर्मों के कारण ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ये ऐसे नहीं बैठ सकता, इतने बजे नहीं बैठ सकता। फिर वो जिस टाइम भी बैठोगे ना वही टाइम आपका एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब टाइम मिलता है दोपहर को, शाम को, रात को, तब बैठ लिया करो। अगला सवाल है कमलेश जी का, कमलेश जी ऊना से, कहते हैं भाई जी मैं सुबह जरूर बैठती हूँ, भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो आप कई सुराना नहीं बाबा जी का, कहते हैं आपका सत्संग बहुत बढ़िया होता है, जो कमलेश जी है, और आपका शुक्रिया है, बाबा जी का शुक्रिया है। तो कमलेश जी आपका भी शुक्रिया है, आप डेली सत्संग सुनते हो, कमेंट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हैप्पी होली आपको और सारी संगत को मिलकर, तो प्यार के रंग में आपका और सारी संगत का चलना चाहिए। जी कहते हैं कि हैप्पी होली है सबको, सारी संगत को, और सबके ऊपर जो प्यार का रंग है वो करना चढ़ना चाहिए। हमें प्यार का रंग है ना जो नाम के साथ और शब्द के साथ, वो हमें अपने ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। होगा क्या, हर दिन ही हमारी होली होगी। तो हमें अपने सतगुरु के लिए सिमरन की होली करनी है, भजन की होली करनी है, ध्यान की करनी है, मेडिटेशन की करनी है, ठीक है। बाकी मस्ती करो, कोई बात नहीं। होशियारपुर से वीर जी, यू आर राइट वीर जी, ये होशियारपुर से है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डेली सत्संग सुनते हो। कहते हैं मेरा नाम माखन है, मैं जम्मू एंड चौकरी, मुझे आपका सत्संग अच्छा लगता है, मेरा नाम जरूर बोलना। कहते हैं मेरा नाम माखन है और मैं जम्मू से हूँ। तो देखिए आपका नाम है ना जो मैंने पहले भी बोला था, माखन, माखन बड़ा प्यारा नाम है माखन जी, तो ये जम्मू से है। तो कहते हैं मेरा नाम जरूर बोलना, तो आपका नाम मैंने बोल दिया माखन जी। तो देखो नाम तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन आप क्या भजन करते हो, सिमरन करते हो, उसके बारे में तो बताओ मुझे, ठीक है। ये माखन जी है जम्मू से, कहते हैं आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, तो शुक्रिया है आपका। बाकी मुझे बताना जरूर कितना सिमरन करते हो, भजन कितना करते हो। अगला सवाल है, ये मेरी बहन अनीता देवी जी आ गई,
बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने भाई जी। हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, बाबा जी सब ठीक करेंगे। तो भाई जी सत्संग थोड़ा ही किया करो, रोज किया करो, दिन का सत्संग ना डालो। ठीक है जी। ये नीता देवी जी कहते हैं सत्संग चाहे छोटा डाल दिया करो लेकिन रोज डालना। तो कोई बात नहीं, रोज ही डालते हम। कभी कभी बिजी होते हैं इसीलिए नहीं डालते। बाकी आपका भी फर्ज बनता है, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ ना जितनी भी संगत है, तो आप लाइक तो किया करो, हाइप, कमेंट, शेयर किया करो इस गुरु कृपा चैनल को। हम आप ही के लिए सारा कुछ करते हैं। अगला जो सवाल है जो पवित्र कौर जी है, पवित्र कौर जी है, कहते हैं सत्संग साखी रोज डाला करो। तो ठीक है जी पवित्र कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल है, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मैं आपका सत्संग सुनकर बहुत ही खुश होती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक्स जी आपका कि आप रोज सत्संग सुनते हो। अगला जो सवाल है ये पूनम जी है अमृतसर से। अगला जो सवाल है गुरमीत जी पटियाला से। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी मैं परमजीत फ्रॉम पंजाब, मेरे आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मन को शांति मिली। वीर जी गॉड ब्लेस यू। थैंक्स, थैंक्स परमजीत जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका। अगला जो सवाल है ये है रूपानी जी और इनका जो परिवार है बंगलौर से। मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो आपने जो शहर जाने माने की मदद करने वाली व्यक्ति की बात बताई बहुत ही अच्छी लगी। तो आपका शुक्रिया समय का। इनका यही कहना होता है कि ये इंग्लिश में करते हैं, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ शोर में कि जो आपने साखी सुनाई, जो भी कुछ सुनाया आपने बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। तो ये मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। अगला सवाल है कहते हैं बिल्कुल सही बोला भाई जी आपने, रोज टाइम देना चाहिए उस मालिक को। और भाई जी सत्संग रोज डाला करो, हमें वेट रहती है आपके सत्संग की। ये मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी जी रोज डालते हैं हम सत्संग। कई बार होता है बिजी होते हैं, बाकी उस मालिक की मौज है। तो चलो सवाल थे जो हमने पढ़ लिए। आज भी जितनी संगत के सवाल है ना, हमें एक बार लिखो, सवाल लिखो। हम आपके जितने सवाल होंगे ना हम जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। आपको जरूर बताएंगे क्या करो क्या ना करो, सब कुछ बताएंगे आपको। बस आपको करना क्या है, जो भी नई संगत जुड़ी है ना, जिनको बिना सर्च किए मिला सत्संग, जहाँ सर्च करके मिला है, जहाँ किसी ने शेयर किया है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में कोई सवाल है ना जो पिछले 8-9 साल से भटक रहा है उसको लिख दो आज। ठीक है, उसको लिख दो, हम उसका आंसर जरूर देंगे। बाकी संगत जी प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है, एक बार लाइक कर दो और सत्संग के बारे में बताना। आज हमने जो सत्संग किया आपके लिए, हमने बड़ी मेहनत की है आज। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत की है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ। हार्ड वर्क करता हूँ आपके लिए करता हूँ। प्लीज सुनना जरूर, शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी कीमती समय दे दिया आज, बहुत धन्यवाद आपका।